हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चंस नंबर 8 और 9। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। बोला कि अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द statue is 60 degree and the from same point on the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो बोला कि एक स्टैचू को जो है ना एक पेडेस्टल पर रख दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर बनाते हैं। तो मान लीजिए ये एक पेडेस्टल है। पेडेस्टल मतलब कोई चीज़ रखने वाला। तो मान लीजिए एक लोहा का फ्रेम बना हुआ जो इस पर हम कुछ रख सकते हैं। ये स्टैंड बना हुआ है, इसका हाइट नहीं मालूम है, यही तो पेडेस्टल है। और इस पे क्या रखा हुआ, एक स्टैचू रखा हुआ, मूर्ति आप बोल सकते हैं यहाँ पे रखा हुआ है, जिसका हाइट बोला गया 1.6 मीटर टॉल है। ठीक है। तो और क्या कह रहे हैं यहाँ पे, stand on the top of the pedestal from the point on the ground. The angle of elevation, पता ही है एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है जो नीचे से हम लोग ऊपर की ओर की बात कर रहे हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, तो स्टैचू यहाँ पे ये स्टैचू यहाँ से यहाँ तक हुआ। ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक टॉप ये होगा। तो इससे जो है ना दिया गया क्वेश्चन में वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, 60 डिग्री। ठीक है। और एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, तो पेडेस्टल यहाँ से यहाँ तक ही है। तो इसके टॉप से अगर हम बात करें तो बोला गया जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना डिग्री है, 45 डिग्री। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं। ये ए हुआ, ये बी, ये सी और इसको मान लेते हैं डी। ठीक है। तो साफ साफ यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया जाए फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो ये बी सी के हम लोग का पेडेस्टल है और ये पेडेस्टल पे ही स्टैचू रखा हुआ है। तो इसका मुझे हाइट निकालने हैं। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस होगा वो x मीटर है। ठीक है। और हमको ये हाइट निकालने हैं। तो सारी चीज़ यहाँ पे सपोज करके ही चल रहे हैं। तो मान के चलिए यहाँ पे लेते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल पहले यूज कर लें, तो बी ए डी है ना। तो बी ए डी 60 डिग्री यूज कर लेते हैं इन ट्रायंगल बी ए डी। तो ट्रायंगल बी ए डी अगर ले रहे हैं तो कितना डिग्री बना रहा है पूरा बी ए डी में, क्योंकि यहाँ से बोला गया था टॉप ऑफ द स्टैचू जो बना रहा है 60 डिग्री। तो यहाँ पर tan हम यूज करेंगे, tan 60 डिग्री। तो tan का तो पता ही है जो फॉर्मूला क्या आता है, tan थीटा, जैसे रेशियो की बात करें तो p/b होता है ना। तो यहाँ पे tan 60 डिग्री, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, अगर पूरा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं बी ए डी, तो अगर 1.6 यहाँ पर, इसका h यहाँ पे, तो पूरा का अगर हम बात करें कितना हो जाएगा, तो h प्लस हम बोल सकते हैं 1.6 या 1.6 प्लस h ये भी कह सकते हैं, या अदरवाइज हम ये भी लिख सकते हैं 1.6 प्लस h भी लिख सकते हैं। तो ये पूरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पूरा परपेंडिकुलर बी डी, ये किसके इक्वस्ट में आ जाएगा, तो बी डी में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बी डी अपॉन में ए बी। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितने होता है, tan 60 डिग्री के वैल्यू जो होगा वो √3 होगा। बी डी मतलब ये इसका हम बात कर रहे हैं 1.6 प्लस h, और ए बी को हमने क्या सपोज किया है, x। अब यहाँ पे अगर h के फॉर्म में अगर लिखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, √3x इक्वल्स टू 1.6 प्लस h। इसको अगर हम ऐसे लिख लें √3x माइनस 1.6 इक्वल्स टू h। ठीक है। तो ये h के फॉर्म में आ गया। हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब हम आते हैं इन ट्रायंगल सी ए बी में, सी ए बी में तो कितना का बात किया जा रहा है, तो tan 45 डिग्री। अच्छा, tan 45 डिग्री के यहाँ पे अगर बात किया जा रहा है तो p/b ही होगा। तो p यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, BC होगा।
और यहाँ पे बेस ए बी है तो ए बी होगा। tan 45 डिग्री के वैल्यू कितने होते हैं, 1 होते हैं, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। बी सी यहाँ पे क्या है, h है तो h रख दिए। ए बी क्या है यहाँ पे x, तो x रख दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो x इक्वल्स टू क्या निकल का है, h। ये हो गया हम लोग का सेकेंड इक्वेशंस। अब क्या करना है, पुट कर देना है। जैसे यहाँ पे x इक्वल्स टू h, तो हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं वैल्यू, तो पुटिंग x इक्वल्स टू h इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशंस ये है, तो √3 x माइनस 1.6 इक्वल्स टू क्या है, h। तो √3 x माइनस 1.6 और h के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, x। या तो x के जगह पर हम h लिख सकते हैं या h की जगह पे x लिख देते हैं। ठीक है, वैसे हमको हाइट निकालना है ना। तो हाइट अगर निकालना है तो हम ऐसा क्यों ना करें, जो x इक्वल्स टू h जो हम यहाँ पे दिया ही गया है, तो हम h वैल्यू पुट कर लेते हैं, मतलब x की जगह पे h रख देते हैं। इससे क्या होगा, हमको x की वैसे ज़रूरत तो है नहीं, हमको तो निकालना है क्या है, यहाँ पे हाइट ऑफ द पेडेस्टल निकालना है, तो ये BC निकालना है ना। तो अब यहाँ पे इसको ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए h, और यहाँ पे आप x के जगह पे भी h ही रहने दीजिए। देखिए इक्वेशंस क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है यहाँ पे √3x माइनस 1.6 इक्वल्स टू h दिया हुआ है कि नहीं। तो हम ये कह रहे हैं जो √3 और x की जगह पे क्या लिख देंगे, h। x इक्वल्स टू अगर h है तो हम यहाँ h रख दिए, माइनस 1.6 इक्वल्स टू h। अब यहाँ पे अगर हम इसको अगर ऐसे लिखें, h इक्वल्स टू √3h, इसमें माइनस h इक्वल्स टू 1.6, इसमें अगर h कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6। अगर मुझे h के फॉर्म अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1, यही होगा। लेकिन ये इरेशनल फॉर्म में आ गया। अब अगर इरेशनल फॉर्म आ गया तो मुझे क्या करना होगा, रैशनलाइज करना होगा, है ना। तब यहाँ से हम यहाँ पे लेकर आते क्वेश्चंस को, तो h इक्वल्स टू 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1 है। इसको अगर हम रैशनलाइज करें, माइनस में है तो ऊपर चला जाएगा +1, नीचे में भी हो जाएगा +1। इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 1.6 ब्रैकेट में √3 + 1 अपॉन में √3 को √3 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 ± 1, तो 1.6 √3 + 1 बाय में कितना होगा 2। इसको अगर इससे डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 0.8, तो h इक्वल्स टू हो जाएगा 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। यही होगा हम लोग का आंसर इस क्वेश्चन का जो हाइट निकाला था। वैसे यहाँ पे भी अगर वैल्यू रखते तो x का निकलता, लेकिन x निकालने से कोई फ़ायदा था नहीं, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था पेडेस्टल का, तो यहाँ पे पेडेस्टल का हाइट निकल गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर, अगर बात करें द लेंथ ऑफ द पेडेस्टल इज 0.8 √3 + 1 मीटर। यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। If the tower is 50 meter high, तो find the height of the building। मतलब यहाँ पे एक बिल्डिंग है और एक टावर है। The angle of elevations of the top of building, तो चलिए मान के चलते हैं ये बिल्डिंग का हाइट है,
ठीक है, ए बी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट, फुट मतलब क्या होता है, बेस ऑफ द टावर। तो मान के चलिए ये टावर है, तो टावर का फुट क्या होगा, ये होगा। तो इस टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप से, यहाँ से जो बना रहा है वो कितना डिग्री बना रहा है, तो बोला गया 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, तो टावर तो ये है, तो टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ जो एलिवेशन है टावर का वो कितना बताया जा रहा है, 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर, अब यहाँ पे हम इसको टावर मान चुके हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे उल्टा लिखा गया, तो चलिए कोई बात नहीं, ए इसको मान लेते हैं हम लोग, बी इसको मान लेते हैं, सी इसको मान लेते हैं, डी। और ये कितना मीटर का बोला गया हाइट, तो 50 मीटर का है। ठीक है ना, तो 50 मीटर का यहाँ पे ये हाइट हो गया। ए डी यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ए डी यहाँ पे क्या है, ये बिल्डिंग है, और बी सी क्या है यहाँ पे, तो टावर है। तो अब यहाँ पे ये बात सब हो गया, लेकिन यहाँ पे इसके डिस्टेंस नहीं दिया है, तो मान लेते हैं जो ए बी इक्वल्स टू क्या है, एक्स, तो यहाँ से यहाँ तक एक्स है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब हमको जो फाइंड करना है वो फाइंड करने के लिए बोला गया है ए डी। ए डी क्या होगा, मतलब ये बिल्डिंग का हाइट क्या होगा, मुझे फाइंड जो करना है, आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं, हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो कौन से ट्रायंगल सबसे पहले लें, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे ये 50 डिग्री दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो हम लोग जो है ना ट्रायंगल यूज कर लेते हैं ए बी सी। ठीक है ना, या आप यूज कर सकते हैं ए बी डी भी, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर हम ए बी डी ही अगर यूज कर लें, तो इन ट्रायंगल ए बी डी, या इसको ए बी डी लिखते हैं। ए बी डी में अगर देखें तो कितना है, 30 डिग्री, तो tan कितना आ जाएगा, tan 30 डिग्री। अगर tan हम क्यों लिए, क्योंकि मुझे ये h निकालना है, तो tan h, तो h के लिए यहाँ पे हो जाएगा ए डी, मतलब p बाई बी होता है ना, tan थीटा का अगर रेशियो बात करें तो p बाई क्या होता है, b होता है, इसी वजह से। तो p मतलब परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या होगा, ए डी, अब बाई में यहाँ बेस हो जाएगा ए बी। tan 30 डिग्री की वैल्यू होता है 1/√3, और ए डी के लिए अगर बात करें h हो जाएगा, और ए बी के लिए हो जाएगा x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √3h। अगर h के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो क्या होगा, h इक्वल्स टू x/√3। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आते हैं ट्रायंगल बी ए सी में। इन ट्रायंगल बी ए सी, तो बी ए सी में अगर बात करें तो कितना डिग्री, tan 60 डिग्री। क्या होगा, tan अगर 60 डिग्री हुआ तो p बाई बी, तो p इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर बी सी होगा, तो बी सी, और यहाँ पे हो जाएगा ए बी। तो tan 60 डिग्री वैल्यू कितने होते हैं, √3 इक्वल्स टू बी सी, तो बी सी कितना दिया 50, तो 50 रख दिए। ए बी कितना माने हैं, x है ना। अब इसको अगर x के फॉर्म अगर लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 50 अब बाय में √3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस x के वैल्यू को इस वाले वैल्यू में जाके हम पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन हुआ, ये सेकेंड इक्वेशन हुआ, तो यहाँ पे इक्वेशंस तो वैसे ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, लेकिन लिख देते हैं यहाँ पे, पुटिंग x इक्वल्स टू 50 बाय √3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं, तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x वैल्यू कितना है 50, तो x का वैल्यू कितने हैं 50, तो यहाँ पे h इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, x/√3 है ना, तो इस जगह पे x के जगह पे, मतलब हम ये कह रहे हैं x/√3 है, तो यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखिए h इक्वल्स टू x जगह पे ये रखेंगे, तो 50
बाय रूट 3, अब बाय में क्या हो जाएगा √3, ठीक है ना। यहाँ पे 50/√3 x का जो वैल्यू है, ये x का वैल्यू है ना, ये x का वैल्यू हम इस पे रखेंगे तो 50/√3 आ जाएगा। इसको अगर कैलकुलेशन हम करें तो h इक्वल्स टू, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 50/√3 इंटू हो जाएगा, √3 है तो 1/√3 हो जाएगा। इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो 50 √3 का √3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, 16/2/3 मीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं hence the height of the building is कितना 16/2/3 मीटर। वैसे यहाँ पे देखिए हम सपोज कर चुके हैं तो कितना हो जाएगा 16/2/3 मीटर, ठीक है। आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया, आपको स्टेटमेंट जो है ना यहाँ पे थोड़ा सही कर लेना है, ये बन गया, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको डाउट हो, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको हम बताएंगे।